चलिए आज हम लोग देखते हैं स्पेशल टाइप का कुछ इंटीग्रेशन, जिसमें आमतौर पर कुछ लोगों को आसानी से बन जाता है और आप जितना भी पहले पढ़े हैं उसे और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। तो देखिए किस टाइप का इंटीग्रेशन, इस टाइप के इंटीग्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें ऐसे रहेगा dx और ये रहेगा cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो जब भी किसी भी इस तरह का जो इंटीग्रांड है उस इंटीग्रांड को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब सवाल उठता है कि साइन ए माइनस बी से क्यों। आइए इसका जवाब लेते हैं कि भाई आखिर साइन ए माइनस बी से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया dx और ये हो गया cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ऐसे अब देखिए जो नोमिनेटर है उसको इन साइड लेके चले जाएंगे और जो बाहर वाले पार्ट है a माइनस बी है, जो डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे। समझना यहाँ है जो साइन एक्स माइनस बी हम ऐसे ला रहे हैं, ऐसे इस नोमिनेटर को मैंने यहां लाया। अब देखिए लाने में क्या करना है, हमको x प्लस ए और x प्लस बी चाहिए, तो x प्लस ए और x प्लस बी को लाने के लिए हमको प्लस एक्स और माइनस एक्स चाहिए। ऐसे ये लिख दिया। डिनोमिनेटर एज इट इज x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब देखिए सवाल ये उठता है आगे जो हमको चाहिए रिजल्ट इसमें, उसके लिए नोमिनेटर को सेटिंग करना है। कैसा सेटिंग करना है, जैसे आप देख रहे हैं x प्लस ए और x प्लस बी है, तो नोमिनेटर को भी x प्लस ए और x प्लस बी में सेटिंग करना है। तो आइए ऐसे सेटिंग करेंगे। ये हमारे पास हो गया साइन और x प्लस ए, तो इस दोनों को एक साथ में लिख देंगे, तो x प्लस ए हमारे पास हो गया। अब देखिए इस x और इस b को माइनस ऐसे कॉमन कर दिया तो हो गया x प्लस बी ऐसे, ये dx और डिनोमिनेटर हमारा हो गया cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी ऐसे। अब देखिए साइन ए माइनस बी पे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आइए इसको ऐसे लिखते हैं। ये हो गया 1 बाई साइन ए माइनस बी। अभी हो गया साइन ए माइनस बी, इट मीन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से ये हमने नोमिनेटर को एक्सपेंड किया, जो हो गया कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और ये हो गया dx ऐसे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो आइए इसको अगला स्टेप में ऐसे लिखेंगे। ये हो गया 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो गया, दोनों को अलग अलग करेंगे तो साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अगला स्टेप हो गया साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस, अब ये माइनस को हमने लिख दिया। अब देखिए कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी है, कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और इसको ऐसे हम लिख देंगे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट बंद हो गया और ये हो गया dx ऐसे। अब आप देखिए इसके बाद का जो स्टेप है जिसमें हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी। अब आप इसको देखिए कुछ ना कुछ पार्ट इसमें डिसमिस होगा, तो आप देखते हैं कौन से पार्ट डिसमिस होगा। ये साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है, तो कॉस एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी ये डिसमिस हो गया। अब दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं
कि cos x प्लस ए है और cos x प्लस ए, ये cos x प्लस ए cos x प्लस ए डिसमिस हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में है sin x प्लस ए बाई cos x प्लस ए, तो हो गया tan x प्लस ए, तो ये हमारे पास हो गया tan x प्लस ए माइनस, अब देखिए sin बाई cos tan, ये हो गया tan x प्लस बी, इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया माइनस tan x प्लस बी और इस तरह से हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे तो हो गया sin a माइनस बी और tan का हो गया log mod sec x प्लस a माइनस log sec x प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक बात मैंने कही कि जब भी दोनों कॉस में हो या दोनों साइन में हो तो हम लोग साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, रिमेंबर इट। तो इस सवाल में ये cos x प्लस ए और cos x प्लस बी था। आइए दूसरे सवाल में हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे सवाल में जब हम लोग चलते हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, इस तरह से ये प्लस को अब हम माइनस में लेंगे, तो अब देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस सवाल को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए फिर से वापस दोनों cos ही है, तो वापस जब दोनों cos ही है तो वही चीज sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, cos में हमारा x माइनस ए और x माइनस बी है, तो जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर के सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको वापस वही चीज चाहिए, प्लस की जगह माइनस चाहिए। तो अब देखिए प्लस माइनस का जो सेटिंग है नोमिनेटर का ऐसे करेंगे, हमको x माइनस ए चाहिए। तो अब देखिए x है और माइनस ए की जरूरत हमारे पास है, तो x माइनस ए यानी x माइनस बी और x माइनस ए, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस ए x माइनस बी। अब देखिए ये जो सेटिंग हमारा है न्यूमरेटर का, इस जगह पे इसको चेंज करेंगे, दिस पार्ट ऐसे इसको बदलेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे x माइनस बी, ये दोनों एक साथ में x माइनस बी माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x माइनस ए, क्योंकि माइनस से हमने कॉमन लिया, ये प्लस ए था, तो ब्रैकेट जब हमने क्लोज किया तो साइन बदल गया। अब देखिए साइन ए माइनस बी पर हमने चेंज किया, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर x माइनस ए x माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, इट मीन हो गया a का मतलब x माइनस बी और b का मतलब x माइनस ए, तो ये हो गया x माइनस ए। अब इसके बाद देखिए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, a का मतलब हमारे पास है माइनस x माइनस बी और b का हमारे पास मतलब है x माइनस ए। तो ये माइनर चेंज हो रहा है, इस माइनर चेंज में हम लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो मैंने नोमिनेटर में लिखा है एज इट इज माइनर चेंज यहाँ पे होगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं होना है। तो आइए एक बार फिर से इसको हम लिख देते हैं, सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखिए फिर से वापस जब आप इसको लिखेंगे दिस बाय दिस, यानी साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी है। अब ये दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में एक न एक पार्ट कैंसिल हमारा हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, यानी हमारे पास हो गया साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस, ये पे ब्रैकेट मैंने ले लिया, ये फर्स्ट वाले को मैंने डिवाइड कर दिया। अब सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाला हमारा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो गया dx, ऐसे करके ये dx हो गया। अब देखिए यहां जो कटने वाला पार्ट है क्या कट सकता है, हम लोग थोड़ा उसके तरफ नजर डालते हैं। तो अब देखिए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए
cos x माइनस ए डिसमिस हो गया, इसमें cos x माइनस बी है, cos x माइनस बी, ये cos x माइनस बी डिसमिस हो गया। अब आप देख लीजिए sin x माइनस बी बाई cos x माइनस बी tan x माइनस बी, इतने ही का अंतर हुआ, tan x माइनस बी हो गया। अब इसमें आप देख लीजिए sin x माइनस ए cos x माइनस ए है तो tan x माइनस ए हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया tan x माइनस ए। अब देखिए जो हमारे पास tan से sec बना तो इस जगह पे sec x माइनस बी हो जाएगा और इस जगह पे x माइनस ए हो जाएगा। आई थिंक कि सबको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे का कोई भी सवाल यहां पे जो मैंने लिखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये पूरी सवाल इसी डिजाइन का है जो अभी मैंने लिखा। पहले ही हमको हालांकि लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है, बहुत भारी गलती नहीं है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये सवाल इस तरह से बना। अब देखिए अगला जब तीसरा सवाल आप बनाना चाहेंगे तो तीसरा सवाल बनाने के लिए एक बात फिर मैं दोहरा रहा हूं, जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो तो उस स्थिति में हम लोग साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब दोनों में कोई मिक्स हो यानी साइन और कॉस दोनों मिल करके आए तब कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम इसको थोड़ा मिक्स कर देते, ऐसे कर देते। ये जो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी था, हम इस जगह पे साइन एक्स माइनस बी ले लेते। अब देखिए जब साइन एक्स माइनस बी आ गया तब ये सिस्टम चेंज कर गया, इसमें हमको कॉस एक्स माइनस कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। पहले की तरह जैसे मैंने पहले सवाल में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इस तरह से कंप्लीट आंसर आप बना सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम लोग कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया कॉस ए माइनस बी, ये कॉस ए माइनस बी लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास यह है कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब इसके बाद देखिए ये जो नोमिनेटर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी डी एक्स, और ये जो हमारा 1 बाई कॉस ए माइनस बी इस तरह से हमने लिख दिया, और डिनोमिनेटर मेरा है एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। आप आराम से एक लाइन और मैं लिख देता हूं, बाकी आई थिंक कि सबसे ये बन जाएगा सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो ये नोमिनेटर को मैं लिख रहा हूं कॉस ए माइनस बी है प्लस एक्स माइनस एक्स, ऐसे इसको सेटिंग करेंगे और ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ऐसे करके ये हो गया dx। अब देखिए एक लाइन और मैं इसमें लिख देता हूं, ये हो गया कॉस ए माइनस बी इस तरह से। तो इसमें सेटिंग करना है एक्स माइनस ए, तो देखिए एक्स माइनस ए को लाने के लिए कोई भारी बात नहीं है, एक्स माइनस बी पहले लिख देते हैं, ये हो गया कॉस एक्स माइनस बी। उसके बाद देखिए इसको एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इस तरह से, ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी dx। अब इसके बाद जो है आई थिंक सबसे बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब इसको cos a माइनस बी पर लाएंगे तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होगा। फिर इसी तरह से दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसके बाद आई थिंक इस कंप्लीट हो जाएगा आप सभी लोगों से, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें जो भी आएगा tan आए कॉट आए, जब भी आए तो tan और कॉट मिलता है ज्यादा से ज्यादा केसेस में, तो समझ में आ जाना चाहिए और सवाल बन जाएगा। तो आगे आप कंप्लीट इसको कर लेंगे, और जो भी सवाल होगा जब भी साइन और कॉस का मिक्सर होगा तो कॉस ए माइनस बी से, और जब दोनों कॉस और दोनों साइन होगा चाहे वह एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्यों नहीं हो, हम लोग साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।